नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आज हम आंसर की देखेंगे। आज ये परीक्षा हुई है 22 नवंबर 2020 को सचिवालय के विभिन्न पदों के लिए, जिसमें आरओ परीक्षा का ये जो पेपर है उसमें पार्ट बी के अंतर्गत हिंदी विषय के आज हम आंसर की देखेंगे, उत्तर देखेंगे कौन कौन से सही हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 51वां प्रश्न। 51वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जैसे कि तैसे ले लिए जाते हैं। तो घोटक की यदि बात करी जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। घोटक, घोटक का आपका तद्भव रूप घोड़ा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 52वां प्रश्न, हिरण। हिरण का तत्सम अ, तद्भव तत्सम रूप है हिरण। ठीक, इसके बाद आता है इसमें तद्भव रूप है। अगर बात करी जाए तद्भव अर्थात संस्कृत का आसान रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो खीर है वो आपका तद्भव है। अगर 54वें क्वेश्चन की बात करी जाए तो निम्नलिखित में क्षार का सही तद्भव रूप क्या होगा, वो देखते हैं। क्षार का जो तद्भव रूप होगा वो होगा खार। इसके बाद 55वें क्वेश्चन में पर चलते हैं कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द की बात करी जाए तो यहाँ पर तत्सम शब्द आम्र हो जाएगा। आम्र का तद्भव होता है आम। ठीक, इसके बाद तद्भव शब्द की बात 56वें प्रश्न में भी करी गई है। इसमें तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए, ईंट शब्द तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होता है इष्टिका। पृथ्वी अपने आप में तत्सम है, नवीन भी तत्सम है, लेकिन राजा जो होता है इसका राज्ञा भी होता है। ठीक, या राजन भी होता है, राजा भी होता है। वैसे ये तत्सम रूपों में भी राजा प्रयोग होता है। ठीक, तो इसको यहाँ पर नहीं मानेंगे। तो यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ईंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 57 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखिए, मैंने आपको, मेरे जो स्टूडेंट हैं या जो मेरे से पढ़ चुके हैं, मैंने बता रखा है कि जहाँ पर अनुनासिक का चिन्ह आ जाए या चंद्रबिंदी लगी दिखाई दे, आप आंखें बंद करके तद्भव लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, जंगा सही हो जाएगा तद्भव रूप में। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है पुस्तक। यहाँ पर आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक बात है। यहाँ पर किताब की बात करी जाए, किताब कौन सी भाषा का शब्द है, तो किताब अरबी भाषा का शब्द है जो किताब से बना है। ठीक, कतब, कतब से बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात करी जाए तो यहाँ पर आम्रलक होता है। क्या होता है, आम्रलक। ठीक, लेकिन यहाँ पर और कोई भी आपका तत्सम नहीं है, तो इसी को माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 61वें क्वेश्चन की। यहाँ से आपके शुरू होते हैं पर्यायवाची। पहला है मुकुल, कोरक, गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ये कलिका के पर्यायवाची हैं। चलिए बात करते हैं 62वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली, दामिनी, चपला, तड़ता, सौदामिनी, दामिनी, ये सभी किसके हैं, बिजली के हैं। शपरा नहीं है बिजली का पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में चंद्रमा का पर्यायवाची है। 63वां क्वेश्चन, तो चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक होता है। ठीक, मृगांक है, मयंक है, शशि है, राकेश है, ये सभी किसके हैं, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। देखिए, नौकर की बात करी जाए तो 64वां प्रश्न नौकर का पर्यायवाची के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत से लोग परिचालक लगा के आए होंगे। परिचारक होता है नौकर, परिचालक नहीं होता। भृत्य यहाँ पर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, परिचालक जो होता है उसे कंडक्टर आप हिंदी में इंग्लिश में बोलते हो, वही कंडक्टर है परिचालक। लेकिन परिचारक अगर दिया होता तो वो नौकर का पर्यायवाची हो जाता। चलिए बात करते हैं 65वें क्वेश्चन की तरफ। 65वां क्वेश्चन है, निम्न में से किरण शब्द का पर्यायवाची है। अगर किरण शब्द के पर्यायवाची की बात करी जाए तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मरीचि। ठीक है। चलिए, मृगांक आप देखा, ये मनोज, मनोज आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे देखते हैं। माँ, माँ के पर्यायवाची मैंने कई बार अपनी क्लास में बताया है बच्चों को कि माँ के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। और देखिए, यहाँ भी पूछा गया माँ का पर्यायवाची, तो माँ का पर्यायवाची है प्रसू। ठीक है, मेरे स्टूडेंट बहुत सारे करके इसको सही आए भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में से 67वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची क्या है। आँख का पर्यायवाची यहाँ पर अंबक हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 68वें क्वेश्चन की तरफ। 68वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। ये बहुत सरल है, अग्नि का तो हम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं। ठीक, आग, अनिल, पावक। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में पंडित का पर्यायवाची। ठीक, पंडित का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा विद्वान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। कोयल का सही पर्यायवाची क्या होगा। कोयल का तो ज़्यादातर सभी लोग जानते ही हैं, पिक माने कोयल होती है। ठीक,
चलिए, तो इसका 70वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए, और 69वें क्वेश्चन का बी। ठीक, चलिए बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें हम शुद्ध अशुद्ध वाक्यों का चयन करेंगे। देखिए, पहला वाक्य है, इसमें हमको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। शुद्ध वाक्य, उसने भगवान की मूर्ति का दर्शन किया। देखिए, मूर्ति के दर्शन होते हैं, तो ये अशुद्ध हो गया आपका। ठीक, चलिए, वह प्रातः काल के समय। अब देखिए, काल और समय दोनों चीज आ गई, तो एक ही आना चाहिए था, तो ये भी आपका अशुद्ध हो गया। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, अध्यापक ने छात्र गणों को समझाया। देखिए, गण जो शब्द होता है वो अपने आप में बहुवचन होता है, तो यहाँ होना चाहिए था अध्यापक ने छात्र गण को समझाया, छात्र गणों को नहीं समझाया। तो सीधी सी बात है, जो आपका बच्चा वही सही हो जाएगा। यह किसके हस्ताक्षर हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात पर जाइए, ये उज्ज्वल नहीं है, ये उज्ज्वल लिख रहा है, तो इसका मतलब ये शुद्ध हो गया। ठीक, व्यक्ति यौवन में भूले करता है, यौवन में भूल करता है, और यौवन काल होता है, तो ये भी आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक, पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श। ठीक है, पूजनीय पिताजी के सादर के चरण स्पर्श होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बचा, पधारकर अनुग्रहित कीजिए। ठीक है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता है। ठीक, चलिए, तो 72 का कौन सा सही हो गया, ए हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73, 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पूछा है। अब क्या पूछा है, अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध देखते हैं, आप आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, सही बात है। चलिए, बहुत से लोग इसको ये भी बताएंगे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उससे वो लेना देना नहीं है, वैसे क्रम वाक्य का होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं, तो बिल्कुल कवयित्री सही लिखा हुआ है, ये भी सही है। सेना ने शौर्य प्रदर्शन किया, ये भी सही है। अब बात करते हैं इस वाक्य की। बंदूक एक शस्त्र है। बंदूक एक अस्त्र होता है, शस्त्र नहीं होता। शस्त्र होता है जो हाथ में रख के चीज चलाई जाती है, और अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है। बंदूक फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्रों की श्रेणी में आता है, इसलिए आपका ये वाक्य यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा रहा, 73 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ए, 73 का ए। चलिए बात करते हैं 74 का। चलिए मैं यहाँ फिर से लगा देता हूँ, 73 का ए। ठीक, 74, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। देखिए, प्रश्न पूरा पढ़ा करिए। अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध लिखा बार बार आ रहा है, और हम इसी में गड़बड़ कर जाते हैं। तो विकल्प में शुद्ध वाक्य ढूंढना है। यह आंखों से देखी घटना है। देखिए, जब बहुवचन में कोई शब्द प्रयोग होता है, तो वहां पर करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, तो आंखों देखी घटना हो सकता था, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, यह घी की शुद्ध दुकान है, ये भी वाक्य आपका अशुद्ध है, क्योंकि घी की शुद्ध दुकान नहीं हो सकती, शुद्ध घी की दुकान तो हो सकती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसके बाद ऐक्यता में उन्नति होती है, ऐक्यता नहीं एकता होता है, एकता से उन्नति होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया। तो 74वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। 75वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य आपको देखना है, तो देखते हैं। आदरणीय बहन जी कहाँ गई। अब ये गई दिया हुआ है, इसमें क्या होना चाहिए था, गई, तो ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक, चलिए। राम ने 4 बात सुनाई। अब देख, बात क्या होता है मित्रों, बात स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, राम ने 4 बातें सुनाई, तो ये भी आपका शुद्ध हो गया। अब लड़की है तो बुद्धिमती, तो ये क्रम के आधार पर वाक्य आपका शुद्ध है। तो अब आपका कौन सा वाक्य बचा, बी, आप कहाँ पर रह रहे हैं, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। तो 75 का भी आपका वाक्य शुद्ध हो गया। अब बात करते हैं 74वां। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तमाम देश में यह बात फैल गई, अशुद्ध है, तमाम देश नहीं होगा। ठीक, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा, यही ऑप्शन आपका सही है। बाकी के भी देख लेते हैं। कई कचहरी के वकील ऐसा करते हैं, और कई कचहरी नहीं होगा, वकील वो कचहरी के कई वकील ऐसा करते हैं, तो ये भी आपका अशुद्ध है। मैं गर्म गाय का दूध पीता हूँ, भाई गाय गर्म नहीं होती, दूध गर्म होता है, तो ये भी आपका अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर 76वें का प्रश्न संख्या 76 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 77 प्रश्न पर कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप इसको अच्छी तरीके से वैसे सभी लगा के आए होंगे। आपसे सानुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें, सीधी सी बात है। ये आपका 77 का सी प्रश्न, वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 78 क्वेश्चन की। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य काल संबंधी
शुद्ध वाक्य है। काल के अनुसार हमने शुद्ध प्रयोग किया, यानी कि उसमें काल जो हमने क्रिया लगाई है या काल प्रयोग किया है वो शुद्ध है। ठीक, जैसे आज हम चाय नहीं पिए, अशुद्ध है। हम खाना खा लिए हैं, ये भी शुद्ध है। हमने होना चाहिए था, या हमने के साथ हम के साथ में लिया है होना चाहिए था। मैं के साथ में यहाँ पर क्रिया क्या आनी चाहिए थी, मैंने या मैं आज नाश्ता कर चुका हूँ, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता, तो ये भी अशुद्ध है। तो आपका बच्चा कौन सा, हमें दिल्ली जाना है, तो आपका 78 का सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 79। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि अर्थात कारक की विभक्तियों से संबंधित अशुद्धि ढूंढनी है आपको। तो पहला है इसका ऑप्शन, पिताजी ने मुझसे कहा, सही बात है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ पर ही बैठेंगे। 4 बजने में 10 मिनट हैं, बिल्कुल 4 बजने में 10 मिनट ही होते हैं। यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ। अब दूरदर्शन कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये प्रसारित हुआ, तो दूरदर्शन से भी लगा सकते हैं या दूरदर्शन पर भी लगा सकते हैं, वैसे से अच्छा रहेगा। यह समाचार दूरदर्शन से प्रसारित हुआ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका अशुद्धि किस में है, सी ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 80वां क्वेश्चन, जिसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध पूछा है आपसे। तो यह आप पर निर्भर है, ये भी शुद्ध है। राम ने सांप देखा और भाग गया, ये भी शुद्ध है। आज बजट पर बहस होगी, ये भी शुद्ध है। यहाँ पढ़ने में आलस्य ठीक नहीं की जगह पे होना चाहिए था, पढ़ने में आलस ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 80 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी शब्द का सही विलोम क्या होगा, जो आज़ादी का विलोम शब्द होता है गुलामी। आगे बढ़ते हैं 82। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है, श्याम श्वेत होता है, संक्षेप का विस्तार होता है, सृजन का संहार होता है, स्वजन का दुर्जन नहीं होता। ठीक, चलिए आपका 82 का ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 83 की बात करें, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्पज्ञ। 84वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 84वें जो क्वेश्चन है आपका, उसमें अल्पज्ञ का विलोम पूछा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, अज्ञ विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ होता है, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान हो, और सर्वज्ञ का मतलब जिसको सब कुछ ज्ञान हो, ठीक है। तो 84 का बी हो जाएगा। 85 की बात करते हैं। निम्न में सत्कार का विलोम क्या होगा। वैसे सत्कार का जो विलोम होता है वो तिरस्कार होता है, ठीक है। यहाँ तिरस्कार दिया नहीं है, तो तिरस्कार से संबंधित हमको उसका समानार्थी शब्द देखना है। तो तिरस्कार का जो संबंधी शब्द है वो होता है दुत्कार। तो 85 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 86 में की बात करते हैं। निम्न में से मर्त्य का विपरीतार्थी शब्द है। मृत्यु का मतलब जो मर सकता है, और जो नहीं मर सकता उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। तो 86 का सी हो जाएगा, ठीक। मृत्यु का मतलब जो मर जाए, ठीक। निम्नलिखित में दुर्लभ का विलोम शब्द क्या है। दुर्लभ अर्थात जो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, दुर्लभ कहलाता है। और जो आसानी से प्राप्त हो जाए वो सुलभ है। तो दुर्लभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। तृष्णा, तृष्णा की अगर बात करी जाए, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, और तृप्ति अर्थात प्यास समाप्त, ठीक, या पूर्ति। तो तृष्णा का जो विलोम शब्द है वो आपका तृप्ति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 89। देखिए नैसर्गिक फिर पूछ लिया, नैसर्गिक एवं जंगम। नैसर्गिक से आप लगा के देखिए, कृत्रिम कहाँ दिया है, बी में दिया है ऑप्शन में, तो आपका 89 का बी सही हो जाएगा। चलिए त्रिमेर, तिमिर, तिमिर की अगर बात करी जाए तो तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, और इसका जो बहुवचन वो विलोम शब्द होगा ए होगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही ए, प्रकाश, ठीक है। चलिए 91 की तरफ चलते हैं। यहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करी गई है। मैंने कहा इसके लिए आप बहुत प्रैक्टिस करने के लिए भी मैंने कहा था, देखते हैं क्या है। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत कहा जाता है, प्रत्यागत कहा जाता है। तो 91 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 92। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला या करने वाला मुमुक्षु कहलाता है, और यदि मोक्ष की इच्छा आ जाता तो मुमूर्षा हो जाता, ठीक है। चलिए 93वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मित्र का अर्थ नहीं है। मित्र सखा भी होता है, सूर्य को भी मित्र कहा जाता है, दोस्त तो मित्र होता ही है। तो यहाँ बचा क्या, बादल। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 94 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 94 प्रश्न क्या कह रहा है, अरे क्लिक नहीं हो रहा। 94 प्रश्न में कहा गया है, इसमें कुशल शब्द का समानार्थी नहीं है। कुशल, कुशल माने निपुण भी होता है, प्रवीण भी होता है, चतुर भी होता है, लेकिन चालाक नहीं होता, ठीक।
चलिए, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसको प्राप्त करना कठिन हो वो क्या है, दुर्लभ कहलाता है। ठीक, ये दुप्राप्य लगाकर आएंगे तो गलत हो जाएगा। प्राप्य लग तो रहा है प्राप्त करना, लेकिन जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वो दुर्लभ होता है। ठीक, चलिए, जिसको करना कठिन हो वो दुष्कर है। ठीक, 95 का बी आपका ऑप्शन सही है। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? देखिए, अल्प माने होता है कम और अति माने होता है बहुत। तो अल्प वृष्टि हुई है ना सबसे कम, तो अल्प वृष्टि है। अनावृष्टि अर्थात जहाँ बारिश ही नहीं होती वहाँ क्या कहलाती है, अनावृष्टि कहलाती है। ठीक, तो 96 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 97 की बात करते हैं, 97 में क्या दिया है, रास्ते में खाए जाने वाली भोज्य सामग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पाथे इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 97 का बी हो गया। 98 की बात करी जाए, इस संसार से संबंधित, इस संसार से संबंधित की अगर बात करी जाए तो लौकिक होता है, लेकिन लौकिक यहाँ दिया नहीं है, तो लौकिक को ही हम सांसारिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर 98 का सी आपका सही हो जाएगा। जो दूसरे लोक से संबंधित होता है वो पारलौकिक कहलाता है। ठीक है, चलिए 99वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 99वां प्रश्न आपका है, गंगा का उद्गम स्थान। ये सभी लोग जानते हैं कि गंगा के उद्गम स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका 100वां प्रश्न, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो बात लोगों से सुनी गई हो तो उसको जनश्रुति यहाँ पर ऑप्शन सही माना जाएगा। वैसे वो अनुश्रुति होता है, अनुश्रुति यहाँ दिया नहीं है। तो बात लोगों को बोला जाता है, लोग को, जन और श्रुति मतलब सुना हुआ। तो यहाँ पर आपका 100वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, संभवतः आपको 51 से लेकर 100 प्रश्न संख्या तक के प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर आपको हिंदी व्याकरण का संपूर्ण प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना है तो एक बार मेरे चैनल हिंदी वाले गुरुजी पर आप जरूर आकर देखिए। ठीक है, चलते हैं, नमस्कार।